हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं 5 days 80+ मार्क्स सीरीज में EMW, जिससे कि 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाता है। ये सबसे छोटा चैप्टर है आपके पास में फिजिक्स में, और इससे डेफिनेटली आपको 1 से 2 सवाल तो देखने को मिलते हैं, और वो बहुत ही इजी सवाल होते हैं। जैसे कि ये चैप्टर छोटा सा है, वैसे ही यहाँ पे आपको सवाल भी बहुत छोटे से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अगर बात करूं मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करूं तो ये क्या होता है, टाइम वेरिंग आपके पास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि आपके पास में किस में प्रोपोगेट करती है, स्पेस में। मतलब कि टाइम वेरिंग आपके पास में क्या इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, जो कि प्रोपोगेट कर रही होती है स्पेस में। अगर सबसे पहले बात करूं तो आपके पास में क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मान लो इस तरफ पे ऐसे होगी, ऐसे इस तरीके से होगी, ठीक है। और आपके पास में अगर बात करूं, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, और बोथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। मतलब कि और यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, या फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड। किसमें, वैक्यूम में। किसी और में होता तो चेंज हो जाता। समझने की कोशिश करना इसको। अगर मान लो आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो आपके पास में, और मान लो इस साइड पे आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, या मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में इस तरीके से एक्स पे, और वाई पे आपके पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये दोनों क्या है, आपके पास में दोनों चीजें क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर आपके पास में है, तो आपके पास में जो वेव होगी वो कैसे कर रही होगी, इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी, ऐसे 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 ट्रैवल कर रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। आपके पास में इधर पे चल रही थी मैग्नेटिक फील्ड, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड वाली एक्सिस, जो इधर पे जेड एक्सिस होगा, उस पे क्या आपकी वेव्स ट्रांसलेट ऐसे ऐसे कर रही होगी, ठीक है। आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर बात करूं फेज डिफरेंस की बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, आपके पास में 0 देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, बेसिकली इज एसिलरेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज। मतलब कि जो चार्ज होगा वो क्या कर रहा होगा, एसिलरेटिंग, जैसे भी दिखाया मैंने आपके पास में वेव की तरह, इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा, चार्ज बेसिकली ट्रैवल कर रहा होगा, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा, एसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। आपके पास में अगर बात करूं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की, तो बेसिकली एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में यहाँ पे अगर देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे का स्क्वायर। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E0 क्यों लिखा हूं मैंने, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, ठीक है। किसकी पीक वैल्यू है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है। अगर बात करूं आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1/2 आपके पास में B0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पीक वैल्यू है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड की। और इसके बेसिकली अगर टोटल की यहाँ पे अगर आगे बात करूं आपके पास में किसकी, वेव की अगर बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 E0 आपके पास में यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। अगर बात करें आपके पास में, तो इन दोनों के बेसिस पे आपके पास में क्या हो जाएगा, जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी, एवरेज आपके पास में, तो उनकी डेंसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताओ किसकी, EM वेव की, तो दोनों को ऐड कर देंगे आपके पास में, किसको, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को, और आपके पास में जो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। जब दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रिक वाली क्या हो जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास में E0 का स्क्वायर, और आपके पास में ये क्या हो जाएगी, आपके पास में 1/2 B0 का स्क्वायर, और आपके पास में म्यू0 आपके पास में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, क्योंकि यहाँ टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछा है, तो इस तरीके से लिखा है हमने यहाँ पे। और अगर मैग्नेटिक में यहाँ पे अगर एवरेज पूछ रहा था, यहाँ पे एक एक की एवरेज, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये आएगी। आई होप तुम लोग को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देन आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास में अगली चीज पे। तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ वेव। अगर वेव की इंटेंसिटी की बात करूं, तो एनर्जी जो कि क्रॉस कर रही होगी पर यूनिट टाइम आपके पास में, किसमें, पर यूनिट एरिया में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब कि एक एनर्जी ऐसी की जो कि क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम से और पर यूनिट एरिया में, बेसिकली परपेंडिकुलर होगी किसके, डायरेक्शन के, वेव प्रोपगेशन की। वही क्या होगी, आपकी इंटेंसिटी होगी वेव की। मतलब कि एनर्जी जो आपके पास में लग रही है अपॉन में टाइम इनटू एरिया, बेसिकली पावर अपॉन में एरिया, ये भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपके पास में रिमेंबर के लिए बोलो, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास क्या आ गया था, 1/4 E0 आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या हो गया, E0 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे C। वैसे यहाँ पे क्या हो गया, B0 का स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू C आपके पास में, ठीक है। अगर EMW की बात करूं, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया, E0 आपके पास में, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर और अपॉन में 2 इनटू C आपके पास में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ वेव सारी चीजें आ चुकी है यहाँ पे।
या फिर क्या बोल सकते हो आप ई नॉट बी नॉट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सी। इस तरीके से चीजें। अगर कोई भी स्पीड पूछता है ईएम वेव की वैक्यूम में तो क्या हो जाएगी 1 बाय रूट एप्सिलॉन, यहाँ पे आपके पास में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। एग्जाम में ये चीज आपके पास में गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है मेरे भाई तो ये चीज याद कर लेना थोड़ी सी आप। अगर बात करें स्पीड ऑफ ईएम वेव की बेसिकली मीडियम में, तो मीडियम में क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू नॉट म्यू आर, और आपके पास में एप्सिलॉन नॉट और ई आर, ठीक है। और बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो डायरेक्टली आप लोग मीडियम में भी बोल सकते हो। और मीडियम क्या होगा म्यू मीडियम बेसिकली क्या होता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर, और ई मीडियम क्या होता है आपके पास में ई नॉट इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में ई आर, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास में देखने को मिल जाती है। अगर बात करूं आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो म्यू मीडियम बेसिकली क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में सी बाय यहाँ पे क्या हो गया वी मीडियम आपके पास में, जो कि क्या बोल सकते हो म्यू आर, और ई आर का रूट यहाँ पे आपके पास में सी क्या है बेसिकली ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है, या फिर सी क्या है आपके पास में डब्ल्यू बाय के। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे जो कि फॉर्मूले हैं या फिर उनके अंदर की कुछ चीजें जो कि आपको बड़ी काम करती है। अब बेसिकली जो चीज मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास में एक एक तरीके से एक एक तरफ चल रही होगी चीज, जैसे कि अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर थी, तो वेव इस तरफ से आगे चल रही थी, है ना। ये चीज अगर ये बेसिकली अगर ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का है एक्स में चल रही है, ठीक है, और बी क्या है आपके पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहां चल रही है वाई में चल रही है, तो बेसिकली आपके पास में उससे जेड डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास में जेड डायरेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा आपका वैक्यूम, ठीक है। अगर बात करूं ई वाई की, तो बेसिकली क्या हो जाता है आपके पास में वाई डायरेक्शन की बात करें अगर ई नॉट साइन आपके पास में ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और आपके पास में सी बी नॉट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेव की अगर बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें आगे अगली चीज की हम लोग यहाँ पे, तो क्या है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है करंट इन वैक्यूम या फिर आपके पास में डाइलेक्ट्रिक में। बेसिकली करंट कहाँ पे, या तो वैक्यूम में है या तो आपके डाइलेक्ट्रिक में है, जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद टाइम, मतलब चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आपके पास में तो क्या हो जाएगा फाई ई क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ई नॉट आपके पास में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या डी फाई ई अपॉन में डी टी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो आप लोग एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में यहाँ पे इनटू डी बाई डी टी आपके पास में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होता है आपके पास में कंडक्शन करंट के, ठीक है। ये चीज भी हमको समझ में आ गई आपके पास में। अब बेसिकली इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे बता दिया कि आपके पास में अपने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए थे। अब इन दोनों के बीच में जहाँ पे करंट डिस्प्लेस हो रहा है बेसिकली यहाँ से यहाँ पे, यही आपका क्या है भैया डिस्प्लेसमेंट करंट है। यहाँ से बैटरी से चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट का फ्लो देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वही क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है, चेंज विद टाइम। अगर बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो एस क्या हो जाता है एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया पावर बाय एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपके पास में क्या हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में 2 यहाँ पे म्यू नॉट। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है किसको पावर पर यूनिट एरिया को। आपके पास में यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पास में पावर को पर यूनिट एरिया के। और अगर बात करूं आपके पास में डायरेक्शन जो होगा वो क्या होता है इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा आपके पास में जूल सेकंड मीटर इनवर्स या फिर वॉट पर मीटर इनवर्स आपके पास में। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सवेल भैया की। तो मैक्सवेल भैया की कुछ कुछ इक्वेशंस थी। अब बेसिकली अगर बताओ आपने एम्पियर सर्कुटल लॉ का तो नाम सुना ही होगा। एम्पियर अंकल ने जब एम्पियर सर्कुटल लॉ लाया था उस साल पे मैक्सवेल अंकल जो थे वो पैदा हुए थे। बट कुछ टाइम बाद जाकर के उन्होंने क्या बोला कि अरे भाई भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एम्पियर सर, क्या मैं आपके लॉ को थोड़ा सा चेंज कर लूँ अपने हिसाब से, क्या वहां पे मैं कंडक्शन को ला लूँ, क्या वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट को ला लूँ, इस तरीके से। तो बेसिकली आपके पास में गॉस लॉ सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये होता है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का ये होता है आपके पास में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है, ठीक है। ये कुछ मैक्सवेल की इक्वेशंस है यहाँ पे। और बेसिकली जो एम्पियर अंकल ने लॉ दिया था उसको इन्होंने चेंज करते हुए क्या बोला कि आपके पास में बेसिकली क्या था यहाँ पे बीडीएल था, ठीक है, वेक्टर बीडीएल था आपके पास में। तो बेसिकली इन्होंने इसको क्या किया कि बोला कि यहाँ पे जो करंट है जो आपके पास में यहाँ पे करंट है वो कौन सा है आपके पास में कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट है। इन्होंने क्या बोला था आई बोला हुआ था सिर्फ, ठीक है, करंट बोला था, बट इन्होंने करंट को स्पेसिफिक किया कि भैया ये कंडक्शन करंट है और आपके पास में डिस्प्लेसमेंट करंट है। जैसे यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू आई आपके पास में कंडक्शन का प्लस आपके पास में म्यू नॉट ई नॉट और आपके पास में डी फाई ई अपॉन में dt आपके पास में, ये हो गया आपके पास में एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, ठीक है। इन्होंने क्या किया अपना नाम भी उनके साथ में जोड़ लिया और जो गलतियां थी थोड़ी सी जो कि कंडक्शन वाली थी यहाँ पे जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन वाली वो चीज इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब देख लेते हैं ईएम स्पेक्ट्रम।
ईएम स्पेक्ट्रम क्या होगा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रेज, आईआर, आपके पास में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इसको याद करने का क्या तरीका है, गामा एक्सयूवी विजिबल इन माइक्रो रेडियो, ठीक है। क्या है इसका आपके पास में ट्रिक, गामा एक्सयूवी और विजिबल क्या होगा, बेसिकली आपके पास में विजिबल इन बेसिकली आपके पास में माइक्रो रेडियो, ठीक है। अब इसी बेसिकली अगर बात करूं यहाँ पे आपके पास में, तो जैसे जैसे आप इधर पे बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और एनर्जी भी क्या कर रही है, डिक्रीज करती है। और विजिबल मतलब की क्या है, विबग्योर है, ठीक है। विबग्योर वाले सारे कलर यहाँ पे हो गए। तो बेसिकली जैसे जैसे आप इस तरफ पे आगे जाए जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास में वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ने के साथ में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। रेडिएशन प्रेशर और बेसिकली रेडिएशन जो फोर्स है हम लोग वो ड्यूअल नेचर में आगे देख लेंगे। अगर आगे बात करूं अगली चीजों की हमारे पास में, तो क्या है हमारे पास रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की बेसिकली अगर बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास में, लेस देन होगी किससे, 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से, ठीक है। या फिर आपके पास में क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, 1 mm से कम होगी, 1 mm से ज्यादा होगी आपके पास में, ठीक है। माइक्रोवेव्स की अगर बात करूं, जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी होती है वो लाई करती है किसमें, 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻13 हर्ट्ज तक। और अगर बात करूं वेवलेंथ की, तो 1 mm से लेकर के आपके पास में 2.5 आपके पास में माइक्रो एम तक, ठीक है। इंफ्रारेड की अगर बात करूं तो जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होती है वो 10⁻13 से लेकर के 10⁻14 हर्ट्ज तक। और जो आपके पास में वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, 25 माइक्रोमीटर से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर तक। विजिबल की बात अगर मैं करता हूं आपके पास में, तो विजिबल में क्या चीज देखने को मिल जाती है, जो एफ होता है बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई कर रही हुई कहां पे, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर के 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। वेवलेंथ की अगर बात करूं तो 750 आपके पास में नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। अगर बात करूं आपके पास में यूवी रेस की, तो यूवी क्या होगा आपके पास में, जो एफ होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लाई कर रही होगी कहां से, 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर के आपके पास में 10⁻17 हर्ट्ज तक। और अगर बात करूं मैं आपके पास में वेवलेंथ की, तो 400 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। अब अगर बात करूं आपके पास में एक्सरे की, तो एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कहां लाई कर रही है, 10⁻17 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻20 हर्ट्ज तक। और आपके पास में जो वेवलेंथ होगी वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 0.01 नैनोमीटर तक होगी। गामा रे की अगर बात करूं आपके पास में, तो एफ जो होगा वो लाई कर रहा होगा बिटवीन बेसिकली 10⁻20 से लेकर के 10⁻24 हर्ट्ज तक। और जो आपके पास में जो वेवलेंथ होगी वो लेस देन क्या होगी, 10⁻12 मीटर आपके पास में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली अगर बताओ आपसे 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, इस वाले स्लाइड से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में वेवलेंथ के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, आपके पास में वेवलेंथ पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो इस वाली स्लाइड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपके पास में, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई भी चीज पूछती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगी, जिससे कि आपको बताना होगा, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज आपको देखने को मिलेगी, कुछ भी ऊपर नीचे देखने को आपको नहीं मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, और इसके क्वेश्चंस में इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जाकर के क्वेश्चंस भी देखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से लेकर के 2025 तक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो कि डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट आया होगा। वो रे वाली चीजों से आगे होगा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी वाली चीजों से आगे होगा, वेवलेंथ से चीजें आगे होगी। ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, बस इतना ही होगा। किसकी किससे ज्यादा होगी ये सवाल, या तो फिर अगर फॉर्मूला बेस्ड भी होगा, चाहे किसी के भी फॉर्मूला हो, मैक्सवेल एंगल का हो या उससे पहले किसी का हो, तो उन चीजों पे आपको क्या होगा कि डायरेक्ट बस वहां पे चीजें पुट करनी है। अगर चीजें गिवन नहीं है तो बेसिकली वो सी की वैल्यू आपको एक याद रखनी पड़ेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। 1 से 2 क्वेश्चन इसके बोनस होते हैं, ठीक है। 4 to 8 मार्क्स इसके बोनस होते हैं। बढ़िया इस शॉर्ट नोट, बढ़िया जो ये नोट्स है या फिर शॉर्ट नोट्स जो भी बोलो, इसको बार बार पढ़ो, मैक्सिमम टाइम चीजें याद हो जाएगी, सवाल लगाओ, सारे पीवाईक्यू बन जाएंगे आपसे, ठीक है। ये हमारा YouTube चैनल है, जिसमें कि आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए भाई, जैसे कि मैं आपके लिए दिन रात लग के केमिस्ट्री और फिजिक्स कर रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद में जो भी मेरी मटेरियल्स है, जैसे कि अगर बात करूँ ये वाले नोट्स कहाँ मिलेंगे, इससे पहले के नोट्स कहाँ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स, टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यू, सबका सब ये जो है आपके पास में दिव्यक्स केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। पीवाईक्यू भी वहाँ पे अवेलेबल है, ड्राइव की लिंक के फॉर्म में, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी अगर फिजिक्स के चाहिए वो भी है, ये वाले नोट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे। तो प्लीज जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपडेट मैं वहीं पे दे रहा होता हूँ। और मेंटरशिप भी अगर चाहिए होगी तो यहीं पे लिंक आएगी मेंटरशिप की भी, ठीक है। इसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाकर के मैं बोलूंगा वाले ग्रुप पे आकर के वहाँ से मेंटरशिप लिंक ले लो, अगर कभी भी मेंटरशिप की जरूरत, या फिर मैं मेंटरशिप रखूंगा भी, है ना, क्योंकि मैं डेली अभी मेंटरशिप कुछ दिनों से कर रहा था,
बट अभी थोड़ा सा क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल है, बट आई विल प्लान, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग को बहुत नीड है। और कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, आपके साथ आपका यहाँ पे बड़ा भाई मौजूद है, तो प्लीज परेशान नहीं होना है भाई। 15 मिनट में सारी चीजें हो गई है, प्लीज समझा रहा हूँ, पैनिक मत करो, किसी भी चीज के लिए पैनिक मत करो। फिजिक्स में आराम से इस सीरीज से आप 80 प्लस मार्क्स ला लोगे, ठीक है, 80 तक तो पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए सारी चीजें प्लान करके बता दी, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी मैं करवा दूंगा आपको। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, केमिस्ट्री में बढ़िया आपके बेहतरीन 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बस जो जो चीजें मैं करने बोल रहा हूँ वो चीजें बस कर लो, इसमें नोट्स रिवाइज कर लेना 2 बार जा करके, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, बस इतने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, चैप्टर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें कर लो, मिलते हैं फिर। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में ड्रॉप करना, कुछ भी सजेशन हो कमेंट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर।